पहला पत्रुस 2:25 पढ़े। 1 पीटर 2:25। पहला पत्रुस 2:25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्राणों के रखवाले, shepherd and bishop of your souls। प्राणों के रखवाले, हिंदी में वो चरवाहे का शब्द छोड़ दिया गया। ऐसा होना चाहिए, प्राणों को रखवाले करने वाला चरवाहा, प्राणों को रखवाले करने वाला चरवाहा, शेपर्ड एंड बिशप ऑफ योर सोल। आप हिंदी बाइबल में चरवाहा का शब्द भी लिख दीजिएगा, शेपर्ड एंड बिशप ऑफ आवर सोल। 90 shepherd and bishop of our soul। हमारे प्राणों को रखने वाले चरवाहा, हिंदी में क्या शब्द आना चाहिए? प्राणों को रखने वाला, शेपर्ड एंड बिशप ऑफ आवर सोल। है पंजाबी में है, हाँ हिंदी में वो चरवाहा छोड़ दे। हिंदी में बाइबल में लिख दीजिएगा, पंजाबी में थोड़ा पढ़िए। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, हाँ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ हाँ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ हाँ जानेगा, याली है शब्द है, तो हिंदी में लिख दीजिएगा। अंग्रेजी में है, हिंदी में वो शब्द छोड़ दिया गया है। हाँ प्राणों को रखवाली करने वाला चरवाहा, प्राणों को रखवाले, हाँ भजन संहिता 23 पढ़िएगा, भजन संहिता 23 Psalm 23 शुरू से पढ़े। भजन संहिता 23 Psalm 23, हाँ पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वह का धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये आपको अच्छी तरह मालूम है, इसके ऊपर कोई विवरण देने का जरूरत नहीं है, लिख दो। ये सीधा समझने वाला बात है, इसको समझाने के लिए ज़्यादा विवरण
करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे लिए क्या क्या करता है, हमारा प्राणों के लिए कैसा करता है, पूरा आपको मालूम है। इस वचन को समझते हुए हम आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, उत्पत्ति 49:10, जेनेसिस 49:10, उत्पत्ति 49:10। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जब तक शीलो ना आए। सो यीशु का अगला पदवी है शीलो। शीलो का मतलब हकदार। कौन? शीलो का मतलब हकदार, वन हु हैज गॉट द राइट, हकदार। शीलो आने तक राजदंड इस्राएल में बने रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा हकदार कौन है? प्रभु यीशु। मैंने इसके पहले आपको दानियल 7 का पढ़ा है, तो और एक बार पढ़े, विवरण करने के लिए समय नहीं लूँगा। दानियल 7 का 9 से 14 तक पढ़िएगा। दानियल 7 का 9 से 14 तक, वो भी लिख दो। दानियल 7:9-14। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए ददकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर ददकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। सारे धरती का हकदार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसमें दो हक है। एक है उन्होंने इसको बनाया, बनाने के बाद उसके बाद ये शैतान की कब्जे में आया और दोबारा उन्होंने अपना प्राण देकर उसको खरीदा। तो प्रभु को इसके ऊपर कितना हक है? दो हक है। मैं इस वक्त एक छोटा कहानी मुझे याद आता है, मैं बताना चाहता हूँ। एक
लड़का उन्होंने एक छोटा सा किश्ती बनाया, लकड़ी से एक छोटा सा किश्ती खेलने वाला, अपना पप्पा वगैरह किश्ती उसको अच्छी तरह पेंट वगैरह करके अच्छा बनाया, छोटा किश्ती खेलने वाला किश्ती। एक दिन वो बारिश के समय में उनके घर के सामने से पानी जा रहा था, उन्होंने किश्ती को लेकर उस पानी के ऊपर रहकर खेल रहा था, तो जोर से कहीं से पानी आ गया, वो किश्ती बहकर चले गई। तब से उदास होकर वो किश्ती को ढूंढते 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 रहा। 2 महीने के बाद इस चलते चलते देखो तो किसी के घर के अंदर उसका शोकेस में वो किश्ती को रखा है। वो देखने के लिए सुंदर था, तो उन्होंने बोला ये मेरा किश्ती है। मैंने तुम्हारा किश्ती कैसे? मैंने इसको खरीदा है। नहीं, मैंने इसको बनाया, मेरा नाम उस पर लिखा है ना भाई, तुम बोल रहा है, लेकिन मैंने इसको खरीदा क्योंकि वो किश्ती किसी को मिला, उन्होंने बाजार में रखा, किसी को दे दिया। तो उन्होंने पूछा इसके लिए कितना रुपया देना चाहिए। उन्होंने जितना रुपया को खरीदा उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा बोलकर बोला 200 रुपया इसको चाहिए। उन्होंने फिर जाकर, उनके पास पैसा नहीं, इधर उधर मजदूरी करके ये करके 200 रुपया इकट्ठा करके वो किश्ती लेके आ। तब वो किश्ती को देखकर बोल रहे थे, किश्ती तुम मेरा ही है, पहले तो मैंने तुमको बनाया था लेकिन मेरे हाथ से तू खो गए, फिर मैंने इतना मेहनत करके उसको दोबारा खरीदा। इसी मुताबिक पृथ्वी को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बनाया सारा, लेकिन पाप के बाढ़ में बह गए। प्रभु यीशु मसीह, वो बेटा तो 200 रुपया ही दे दिया, प्रभु यीशु ने अपना पूरा प्राण देकर क्या किया? खरीदा। इसलिए हो सही शीलो, हकदार सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं बाकी सब चोर और डाकू। तो हम आपके दिल के अंदर में ये बात बैठे रहना, चाहे संसार अभी दुष्ट का वश में पड़ा है, लेकिन वो हकदार नहीं है। हकदार सिर्फ कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। शीलो सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। बाकी संसार पूरा उसको अपना वश में कर दिया, तो हकदार सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। लिखो, कोई बात आपको आता है, कोई कहीं मीटिंग या जगह कोई नहीं दे रहा है, तो बोलना शीलो के नाम से मैं आ रहा हूं। हैं, मुझे उधर प्रोग्राम करना है, शीलो का नाम से मैं आ रहा हूं। अभी आप लोगों को सही समय में सही जवाब, सही शब्द इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा कुछ मालूम हो रहा है। कहाँ हम यीशु का नाम इस्तेमाल करना है, कहाँ शीलो का इस्तेमाल करना है, कहाँ शेपर्ड ऑफ आवर सोल, कहाँ रिडीमर, कहाँ एक एक रॉक, एक एक। इसके पहले सर ये सब बात के लिए आप कौन सा नाम ही इस्तेमाल करते थे? यीशु, यीशु, यीशु। ये नाम आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपका मन में बैठना है। ये प्रकाशित 11 का 15 भी पढ़िएगा। रेवलेशन 11:15, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य हमारा प्रभु का, उसका मसीह का हो गया। The kingdom of this world has become the kingdom of our God.
मरकस 14 का 61, मरकस 14 का 61, मार्क 14:61। परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? क्या तुम परम धन्य का पुत्र मसीह, सन ऑफ द ब्लेसेड? ये कौन पूछ रहा है? याचक, महायाचक पूछ रहा है यीशु मसीह के ऊपर। एक एक दोष लगाते लगाते बाद में आखिरी में महायाचक पूछ रहा है, क्या तुम परम धन्य का पुत्र मसीह हो? सन ऑफ द ब्लेसेड। Son of the Blessed। परम धन्य का पुत्र मसीह हो। तब यीशु ने क्या जवाब दिया? उसका 62 और 63 पढ़िएगा। यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? हाँ, 64 पढ़िएगा। तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि ये वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई बोल दिया तो उनको क्या पहले सवाल पूछे, तुम परम धन्य का पुत्र हो? यीशु ने बोला, मैं हूं। तब जवाब में उनको स्वीकार करने के जगह में क्या किया है? पकड़कर थप्पड़ मारा। उन्होंने वस्त्र फाड़ दिया, बोला ये मौत का, इसको वध करना चाहिए, इनको मार डालना चाहिए। लेकिन एक समय आ रहा है, आप पढ़ा है सकरिया 12 अध्याय में, वो लोग जिसको उन्होंने भेजा है उसके ओर देखेंगे, पूरा पश्चाताप करेंगे। इसके पहले आप पढ़ा था, मैंने पढ़ाया, आपको याद है? ठीक है। मत्ती 1:1, मत्ती 1:1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद के संतान। पहले दाऊद का मूल बताया, अभी क्या बताया? दाऊद का संतान, सन ऑफ डेविड। दाऊद का संतान। दाऊद का संतान बोलने का खास मतलब क्या है? परमेश्वर दाऊद से बोला, तुम्हारा सिंहासन हमेशा तक रहेगा इस्राएल में। तो उस सिंहासन में बैठने के हकदार कौन है? प्रभु
यीशु मसीह, इसलिए लिखा है दाऊद का सिंहासन। प्रभु यीशु मसीह 1000 साल में इसराइल में राज्य करेंगे, तो उस वक़्त उस सिंहासन का नाम क्या होगा? दाऊद का सिंहासन, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दाऊद को वायदा किया है, इसलिए दाऊद का। तो दाऊद के खानदान में आकर उस सिंहासन में बैठने का योग्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, इसलिए बोलता है दाऊद का सिंहासन। इसलिए बाकी लोग बोलते हो कि दाऊद का पुत्र करके बोलते हुए उनसे मांगते, तो ये दाऊद का पुत्र हमारे ऊपर दया कर। तो यीशु मसीह परमेश्वर के समय पर 1000 साल के समय में दाऊद के सिंहासन में बैठकर राज्य करेगा, इसलिए इसको दाऊद का पुत्र कहते हैं, सन ऑफ डेविड। लिख दिए का मत्ती 2:15, मैथ्यू 2:15, मत्ती 2:15। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। सन ऑफ गॉड, प्रभु '94। उधर में आपने लिखा है सरनावकर मत्ती 3:17। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र, ये कौन बोल रहे हैं? पिता परमेश्वर बोल रहा है, पिता बोल रहा है। अभी मत्ती 8:29, मत्ती 8:29, मैथ्यू 8:29, मैथ्यू 8:29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? दुष्टात्मा क्या बोल रहा है? हैं? उसका 28 से पढ़ो तो थोड़ा क्लियर होगा। 28 भी लिख दो, 28-29। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तो समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रिय पुत्र। परमेश्वर का पुत्र बोलने से पूरा हकदार है, और इसके और ज़्यादा विवरण करने की जरूरत नहीं। लिख दिया। ये सब आप ही खुद क्या कर सकता है? विवरण कर सकते हैं। नेक्स्ट, लूका 1:32। लूका 1:32, लूक 1:32, लूक 1:32। वह महान होगा
और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, सन ऑफ द हाईएस्ट। Son of the highest. Son of the highest. परम प्रधान का पुत्र। लिख दिया। मत्ती 8 का 20। मत्ती 8 का 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, मत्ती 8 का 20। सन ऑफ मैन। अभी आप थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का पुत्र कहता है, परम प्रधान का पुत्र कहते हैं। अभी मनुष्य का पुत्र करने बनने का मतलब क्या? बोलो आप लोग थोड़ा सा। इतना देर बैठे लिख रहा था, मैं ही बोल रहा था, अभी आप लोग थोड़ा बोलो। मनुष्य का पुत्र बोलने का मतलब क्या है? आप लोग सोचते होंगे इसका जवाब क्या है करके आप हमसे पूछे, मेरे से पूछने के लिए आप शायद सोचते होंगे हैं? तो ठीक है, मैं बचने के लिए पहले आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक, इतना देर आराम से बैठो, थोड़ा सा दिमाग काम में लाओ। बोलो, बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं, भाई लोग, बहन लोग, पास्टर लोग, सब बोल सकते हैं। सुबह सुबह हमारा आपका दिमाग थोड़ा सा हिलाओ, शुरू करो। मनुष्य का पुत्र क्यों कहा रहा? देखो, अभी इतना देर आप लोग बोला तो अभी मुझे बोलना पड़ेगा। इस धरती परमेश्वर आदम को दिया था, इसको वश में करो, फूलो फलो और इसको वश में करो। लेकिन आदम का संतान होकर आने पर उनके सिर रखने के लिए भी जगह नहीं, इसलिए उन्होंने बोले क्या है, लोमड़ी को अपना मठ है, चिड़िया को अपना घोंसला है, मनुष्य का पुत्र को। तो मैं मनुष्य का पुत्र, ये सारे धरती, मैं आदम का संतान होकर आया, ये सारे धरती को मुझे हक है, लेकिन फिर भी अभी मुझे क्या नहीं है? लोमड़ी के लिए मठ है और चिड़िया के लिए अपना घोंसला है, लेकिन मनुष्य का संतान को क्या नहीं? सिर रखने के लिए जगह है, क्योंकि पूरा बेच डाला है, पूरा कब्जा कर चुका है पूरा। अभी उधर में परमेश्वर का जो मनुष्य का हक का जगह में लोमड़ी आराम से बैठे हैं,
और चिड़िया के लिए मनुष्य को जगह नहीं। तो मनुष्य के पुत्र होकर आदम के वंश में आने के कारण आदम को परमेश्वर ने बोला फूलो फलो और सारे धरती को वश में कर लो, लेकिन आदम पाप के कारण हार गया। अभी बाकी दूसरा कब्जा कर दिया, अभी मेरे पास कोई अपना जगह नहीं। ये है इसका मतलब। लिखो, अभी समझ आया? मलाकी 4:2 पढ़िएगा। मलाकी 4:2। मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य, सन ऑफ राइचियसनेस। धर्म का सूर्य, सन ऑफ राइचियसनेस। इधर में ध्यान रखना, बाकी सब में SON आ गया, इधर में क्या आया? SUN। एकदम ध्यान से लिख देना, नहीं तो वो भी आप क्या करेंगे? वो के जगह में क्या रखना है? सन, SUN, सूरज। फर्क समझना, SON और SUN। SON सन पुत्र, SUN सूरज, धर्म का सूरज। दोबारा पढ़ो। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हाँ, ये कब शुरू होगा? 1000 साल का आरंभ में। अभी हमारे अंदर में वो सूरज निकला है। आत्मिक तौर पर सूरज हमारे अंदर निकला है, लेकिन शारीरिक तौर पर 1000 साल के समय में सूरज, जब तक ये सूरज आपके दिल के अंदर नहीं आता तब तक रोशनी नहीं होता, अंधेरा में तड़पते रहते हैं। नेक्स्ट, यूहन्ना 1:9। यूहन्ना 1:9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। हाँ, ट्रू लाइट, ट्रू लाइट। रोशनी बहुत है, लेकिन सच्चे रोशनी प्रभु है। आप लोग रोशनी रोशनी के पीछे नहीं जाना। राधा स्वामी भी रोशनी दिखाता है, हर बहुत जगह में रोशनी दिखाता है। रोशनी रोशनी देखे वो परमेश्वर का है करके नहीं सोचना। मरियम भी रोशनी दिखाता है, लूसीफर भी रोशनी दिखाता है, इसलिए लिखा है ट्रू लाइट, सच्चे ज्योति, सच्ची ज्योति। ज्योति बहुत है। ये कितने लोग सुना ये बात, ज्योति बहुत है करके? हाँ, ज्योति बहुत है, बहुत है।
ज्योति ज्योति, यीशु ज्योति करके नहीं बोला, यीशु बोलता है मैं सच्चे ज्योति हूं। हमारे बीच में भी ज्योति है। यूहन्ना 15:1, यूहन्ना 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और सच्चे दाखलता, ट्रू वाइन, सच्चे दाखलता। सच्चे दाखलता मैं हूं। इसके बाद ऊपर विवरण करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग बहुत विवरण सुना है। हम इस प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझ में बने रहो, तो अब तुम क्या लाओगे? फल लाओगे। और हम डालियाँ हैं। तो अभी यीशु मसीह के बारे में बताने के कारण डालियों के बारे में विषय नहीं ले रहा। प्रभु यीशु मसीह सच्चे दाखलेदा है। हम उसमें बने रहेंगे तो फल लाएंगे, वो विषय बाद में आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चे दाखले, यीशु मसीह में बने रहेंगे तो जरूर फल भी सच्चे असली फल हमसे निकल आएगा। नेक्स्ट, यूहन्ना 14:14। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, सत्य, मार्ग के बारे में बताया, हाईवे बताया आपको। और प्रभु यीशु बोलते हैं सत्य, ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। ट्रूथ, सच्चाई, सत्य, सत्य, सच्चाई। यूहन्ना 8:32, यूहन्ना 8:32, जॉन 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यू नो द ट्रूथ and the truth will make you free. You'll know the truth, truth will make you free. सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। कभी शैतान झूठ बोलकर आपको अपना कब्जे में रखेगा, तो आप सत्य को जानेगा तो आप क्या करेंगे? आज़ाद हो जाएंगे। मैं इसके साथ एक छोटा सा उदाहरण या असली घटना बताता हूँ। कहानी नहीं है, असली घटना। दूसरा वर्ल्ड वार, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूसरा विश्व युद्ध। उसमें जापान और जर्मनी वगैरह आगे, बहुत आगे बढ़ रहा था। जापान बढ़ते बढ़ते हमारा असम में आ गया। नागालैंड, मणिपुर, इस इलाका में बहुत जगह कब्जा किया जापान का फौज। बर्मा कब्जा किया,
थाईलैंड कब्जा किया, बर्मा कब्जा किया। अब हिंदुस्तान के असम, मिजोरम, आसाम इलाका, नागालैंड कब्जा करते आगे आ रहा था। उस समय में जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बम डाल दिया। एटम बम डालने के कारण जापान पूरा बर्बाद हो गया, नाश हो गया। जापान अपने आप को हार मान लिया। फिर भी जापान के काफ़ी करीब 21 जवान लोग असम में फिर भी एडवांस करते आए थे। उन लोग क्या करता था, एक एक गांव, पहाड़ों में गांव रहते हैं असम में, गांव कब्जा करके रहता था। सवेरे आकर चिट्ठी विसिल मारता था तो गांव के सब लोग इकट्ठा होते थे। उनको बोलेगा तुम जाकर मुर्गी लेके आओ, तुम चावल लेके आओ, केला लेके आओ, कुछ लोगों को बोला पानी लेके आओ, और उनमें सुंदर सुंदर लड़की जो मिलता है उनको ले जाते थे। ऐसा 2 महीना उस जवान लोग उस देश के लोगों को क्या करते, कब्जा करके अपना मतलब पूरा करते हुए आए। 2 महीने के बाद में गुवाहाटी, तेजपुर से एक नौजवान लड़का अपने लोगों को ढूंढते हुए उस गांव में आए। गांव में तक गांव के लोग सब डरे हुए हैं। तो उनसे पूछा आप लोग क्यों डरे हुए हैं? देखो सवेरे जापान का फौज है, उनके कंधे पर बंदूक वगैरह रखा हुआ है, उन लोग आकर सवेरे विसिल मारेगा, फिर हमारा पूरा चावल सब्जी सब उन लोग लूट के ले जाता है। तो जवान ने बोल दिया जापान तो हार कर 2 महीना हो गया, जापान पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर आप लोग क्यों? क्योंकि उनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, लोग कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ सचमुच में जापान हार गया है। इन लोग फिर बंदूक लेकर घूम रहा है, उनका बंदूक के अंदर कोई गोली नहीं है। तो दूसरा दिन सवेरे सिपाही लोग आकर, जो जापान का फौज आकर विसिल मारा, तो लोग किसी ने कुलाड़ा ले लिया, किसी ने लाठी ले लिया, किसी ने रस्सी ले लिया, ढाल ले लिया, आकर ये 22 लोगों को खूब पिटाई कर दिया। लोग बोलते हम विसिल मारेंगे, बंदूक है, उन्होंने बोला उनका बंदूक छीनकर उससे मारना शुरू कर दिया। फिर उनको 22 पेड़ में बांध कर रख दिया, नंगा करके। फिर उनको बोल दिया तुम्हारा काम है, एक एक गांव के लिए बांध दिया, तुम लोगों का काम है पानी लाना, बाकी ऐसा गुलाम बना के रखा। एक दिन पहले वो क्या, कौन राजा था? जापानी फौज। एक दिन के बाद अभी क्या हो रहा है? बीच में क्या हुआ? सच्चाई जाना, जापान हार गया करके सच्चाई जाना। इसी मुताबिक शैतान भी आपसे काम ले रहा है। शैतान को मोड़कर आपने बोलना है शैतान तू तो हार गया है। आप में से कितने लोगों को डरा डरा कर शैतान काम लेता है? शैतान ब्लैकमेल करने का नंबर 1 है, हमेशा ब्लैकमेल करने, कोई ना कोई कहानी लेकर, कोई ना कोई ब्लैकमेल करके आपको दबाता है। तो उनको बोलना तुम्हारे पास, तुम्हारे बंदूक में कोई गोली नहीं है। सच्चाई मैंने जान लिया, सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगा। लिखें तो लिखो, थोड़ा आपको याद रहे, ये असली घटना है, ये कहानी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, असम में हुआ है। तान आपका पुरानी बातें ले आकर आपको तंग करेंगे। आपने बोलना ठीक है मेरे से गलती हुआ था, मैंने यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्ध हो गया, पीछे हट जाओ। शैतान पुरानी गलतियों को क्या करेंगे? याद दिलाए बार बार, ओ देखो प्रभु ने माफ़ नहीं किया। क्योंकि ये बात भी आप थोड़ा, शैतान का बंदा हमारे अंदर बैठा है, उसका नाम क्या है? शारीरिकता। वो बीच में अगर आप वचन को याद नहीं करते तो उन्हें याद रहे तुमने फलाना गलती कर दिया ना, प्रभु को बात याद है, तुम्हारा प्रार्थना सुनने का नहीं है, तुम क्या करने जा रहा, तुमसे क्या होगा, तुम तो वो गलती किया है। तब बोलना है
ये शैतान, हाँ मेरा गलती हुआ था, यीशु ने उसको मिटा दिया, यीशु के लहू के द्वारा। हमको क्यों पुराना गलती बार बार याद आता है बताओ? आप लोगों को कोई पुराना गलती याद नहीं आता है? क्यों याद आता? याद दिलाने वाला एक है हमारे साथ में, वो है शारीरिकता। और वो भी फायदा है, जितना याद आएगा उतना हम नम्र हो जाएगा। क्या है? शैतान उनको बोलना है, याद दिलाने वाला कौन है? शारीरिकता। तो याद आएगा तो हाँ देखो प्रभु, मैं इतना, प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया। आप तो इसलिए रोमी 8:28 शैतान को बोलना, शारीरिकता बोलना, हाँ तूने मुझे याद दिलाया, अच्छी बात है, मैं प्रभु का और कितना प्यार करूँगा। ऐसा समझा नहीं, ओह प्रभु ने शायद मुझे माफ़ नहीं किया होगा, तो मैंने प्रार्थना किया था, माफ़ नहीं किया होगा, इसलिए उधर में तकलीफ हो गया, इसलिए उधर में बीमारी आ गया। हाँ जरूर है, प्रभु ने मुझे माफ़ नहीं किया। ऐसा नहीं, जब आपने टूटे मन से प्रभु के सामने, अब ये बोर्ड में पहले लिखा हुआ कितने बात दो, कितने लोग पढ़ते हैं जो इसके पहले लिखा था, मिटाने के पहले पढ़ने की आता है। देखिए प्रभु आपको, आपने जितना गलती किया है सचमुच में पश्चाताप कर दिया है, तो प्रभु ने उसको मिटा दिया है। क्या किया है? मिटा दिया। लेकिन फिर भी आपका शारीरिकता को ये बात मालूम है, क्योंकि उन्होंने आपको क्या करवाया था? पाप करवाया था। आपको पाप करवाने के लिए शारीरिकता, आपके अंदर का शैतान का पुत्र शारीरिकता, फ्लश कितना मेहनत करके, कितना योजना बनाकर, कैसा कैसा दिन रात मेहनत करके आपसे पाप करवाया, तो फिर वो भूल जाएगा आराम से, हैं? आपके अंदर का शरीर का याद आएगा तो बोलना, हाँ पाप किया है, फिर भी प्रभु यीशु मुझे प्यार करता है, यीशु का प्यार है, उन लोगों को मिटा दिया, यीशु मुझे प्यार किया। तो ये सच्चाई आप बताना। अरे सच्चाई नहीं बता तो क्या होता, अभी प्रभु ने माफ़ किया है या नहीं, मुझे और भी ये गलतियाँ आ रहे हैं, माफ़ किया है या नहीं, प्रभु ने मिटाया नहीं। जब आपने पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसको क्या किया है? पूरा। मैं एक उदाहरण, एक बात बताता, असली घटना। एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर के घर में एक आदमी नौकरी करता था। नौकरी का मतलब उनका देखभाल करना, बर्तन के घर का सामान देखना, बाकी वगैरह देखना, थोड़ा पड़ा हुआ था। उन्होंने जब काम ख़त्म होने के बाद उन्होंने, उनके पास में एक बाइबल था, वो बाइबल लेकर के उन्होंने पढ़कर प्रभु को स्तुति करना शुरू किया। तो वो बड़ा मालिक ये बाइबल पढ़कर बहुत खुश हो रहा है, तो उनको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने उधर में एक ज्योग्राफी का किताब रख दिया। ज्योग्राफी के हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल का किताब रख दिया। उन्होंने बोला ये बाइबल इधर नहीं लाना, तुम इधर ये पढ़ लो। वो पढ़ रहा था, तो उस पढ़ते समय में उन्होंने पढ़ा था समुद्र कितना गहरा है। उन्होंने हालेलुया बोलना शुरू कर दिया। क्यों बात है? ए भाई क्यों? इतना गहरा में प्रभु ने मेरा पाप डाल दिया, इतना गहराई में प्रभु ने मेरा पाप डाल दिया। याद आया? समझ आया आपको? पहले बाइबल पढ़कर प्रभु का स्तुति कर रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा बाइबल इनसे हटा देगी। जो अगर भूगोल का किताब रख दिया, तो उसमें पढ़ते पढ़ते क्या दिखाई दिया उनको? समुद्र, गहरी समुद्र। देखो इतना गहराई में प्रभु ने मेरा पाप, हालेलुया बोलकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मालिक बोले क्या तुमको क्या लग गया, इसमें क्या मिला? बोलते देखो ये कितना गहरा, देखो मेरा पाप सब उतना गहराई में। वो मालिक उधर ही बैठ कर रोने लगा। देखो तुम सचमुच में परमेश्वर का, उन्होंने उद्धार पा लिया मालिक। तो मैं समझ आया, वो तो भूगोल में है, समुद्र का गहराई कितना है, बहुत बहुत गहरा समुद्र है। इतना गहरा समुद्र में मेरा पाप को प्रभु ने डाल दिया। शैतान क्या बोलेगा? ओ तुम्हारा गलती साफ प्रभु को याद है, तुमने वो किया है, तुमने ये किया है। तो शैतान को बोलना देखो पूरा तुमको याद है, मेरा प्रभु के दिमाग में वो याद नहीं है, उन्होंने मिटा दिया है। तो क्योंकि तुमने ये मुझे पाप करवाया। ये सच्चाई जानना है,
ये सच्चाई, ये बात थोड़ा लिखो आप। शैतान आपके अंदर में रहने वाला शारीरिकता आपको अपना गलतियों को याद दिलाते रहेगा। तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुम परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। हालेलुया। यशायाह 55 का 4, यशायाह 55:4, यशायाह 55:4, 55 का 4। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। साक्षी ठहराया, विटनेस, साक्षी, विटनेस। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 का 6 से 9 तक पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5 का 6 से 9 तक। पहला यूहन्ना 5 का 6 से 9 तक। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वह आत्मा है। हाँ। क्योंकि आत्मा सत्य है। हाँ। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। तो गवाही देने वाला 3 है स्वर्ग में, पानी, लहू और वचन। तो प्रभु यीशु मसीह गवाही देता। कौन सा गवाही? इन्होंने पाप किया, मेरे से उन्होंने पाप इकरार किया, मैंने अपना खून से इनको धोया। आपके लिए गवाह। यीशु गवाह नहीं देते तो आपके खिलाफ न्याय के सिंहासन में गवाही देने के लिए कौन है? एक आसमान आएगा, एक पृथ्वी आएगा। उसके अलावा बंद कमरे में पाप किया तो दीवार के पत्थर और लकड़ी आएगा। फिर आपका विवेक, सिंहासन के सामने गवाही। तो अगर यीशु आपका गवाही बनेगा तो इन्होंने पाप किया था, मैंने इनका पाप को इकरार, इन्होंने पाप इकरार किया, इन्होंने पाप को मैंने क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो यीशु हमारे बारे में गवाही देगा। यीशु हमारे बारे में गवाही नहीं देगा तो फिर कौन गवाही देगा? पृथ्वी बोलेगा ये पाप किया, आसमान बोलेगा ये पाप किया। वचन मालूम है ना? ठीक है, वचन मालूम नहीं तो जल्दी थोड़ा लिखो। आयub के किताब में आइए, बीस का 27। आयुब 20 का 27। जॉब 20:27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। हाँ, आसमान, पृथ्वी, हबकुक 2 का 11। हबकुक 2 का 11।
हबकुक 2:11। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उसके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। खुला में किया हुआ पाप के लिए आसमान और जमीन आकर गवाही देगा। जमीन गवाही दिया हुआ कोई संभव आपको याद है? बताओ। हाँ, हाबेल का पाप के बारे में पृथ्वी क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। खुला जगह में किया हुआ पाप के लिए आसमान और पृथ्वी, बंद कमरे में किया हुआ पाप के लिए ईंट का, दीवार का ईंट और लकड़ी, चतीर का लकड़ी गवाही देगा। आजकल का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसे बताया आपका पाप का भी पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर माफ किया गया, धोया गया तो याद नहीं होगा, नहीं तो उस दिन वो क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। इसलिए इकरार करके, प्रभु के सामने इकरार करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु वो पाप को क्या कर देगा? मिटा देगा। क्योंकि हम सबको किधर प्रकट होना है? प्रकाशित वाक्य 20 का, हमको उधर में जो उद्धार नहीं पाया उन लोग उधर प्रकट होना है। उद्धार पाए हुए लोग किसके सिंहासन के सामने प्रकट होना है? प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने। तो यीशु मसीह हमारा गवाह है। प्रभु यीशु ने बोला अगर मनुष्य के सामने आप मेरा इनकार करोगे तो मैं भी आपको पिता के सामने इनकार करेगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और उसका 33, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1। जॉन 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन था। तो प्रभु का नाम, यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? वचन, वर्ड। वचन, इसका विवरण करने का कोई जरूरत नहीं, आपको मालूम है। ये वचन आप खाना है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा ये वचन किसमें खाना है? खड़ुआ साग के साथ खाना है। यूहन्ना 6:53 से 68 वो भी लिख दो आप। यूहन्ना 6:53 से 68 तक लिख के रख दो, पढ़ा है पहले। 53 से 68 तक मैंने बोला वचन खाने के बारे में लिख दो। जॉन 6:53 to 68।